एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। कुछ कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है। ओके, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एवर आफ्टर, गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, वेल्दी फैमिली, न्यू होम, न्यू प्रॉपर्टी, गुड हेल्थ। ये सारी चीज़ें देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कुछ पुरानी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग। ओके, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को रिवाइव किया गया है, आपकी एनर्जी वापस से रिवाइव हुई है। हो सकता है आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे थे, उस चीज़ से कोई किसी प्रकार का कुछ स्पिरिचुअल अटैक भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ क्योटिक सिचुएशन थी, कुछ लोगों के साथ मन मुटाव थे। आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है जहाँ पर कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन थी ना, परमानेंट एंडिंग हो चुकी है। आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको अपने फ्रेंड की तरफ से हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मिले, कोई मैसेज मिले, कोई कॉल, कुछ मैसेज आ सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट कुछ आ सकता है आपकी तरफ, आपके फ्रेंड की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। गाइस, आपके अंदर ना आप गिव अप नहीं करते हैं। आप बहुत रिलियंट हैं, बहुत बहादुर हैं, फाइट बैक करते हैं। आप कठिन सिचुएशन से कठिन सिचुएशन से फाइट बैक करते हैं। और मुझे दिख रहा है ना कि आपने हो सकता है अपनी चिंताओं को गिव अप कर दिया है। अब आप अपनी चिंताओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, आप अपनी चिंताओं के बारे में अब नहीं सोचते हैं। आप पूरी तरह से बहुत बहादुर हैं और आप फोकस्ड हैं। मुझे दिख रहा है ना, आप अपने गोल पर फोकस्ड कर रहे हैं। आप अपने बहुत अबंडेंट पर्सन हैं, अपनी वर्थ पहचान चुके हैं। आपने अपनी वर्थ को पहचान ली है, आपको अपनी वर्थ पता है। आप एक बहुत इमोशनल रिच पर्सन हैं। ओके, आप भावनात्मक रूप से रिच हैं। जो कोई भी आपके पास होता है ना, जो कोई भी आपके पास होता है, आप उसको केयर देते हैं, प्यार देते हैं, नर्चर करते हैं। आप उनको ऐसा फील करवाते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। आप उनको ऐसा महसूस करवाते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं। और इस चीज़ को हो सकता है पास्ट में बहुत से लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन ये आपकी खूबी है, ये आपके अंदर है। आप एक इमोशनल हीलर, एक इमोशनल हीलर हैं। आप एक हीलर की एनर्जी को कैरी करते हैं, एक इम्पैथ की एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है। आप धन के लिए भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करते। हैप्पीली एवर आफ्टर। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है। पास्ट में जो भी सिचुएशन थी, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, वो दूर हो रही है। मुझे कुछ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन के साथ। हो सकता है आप रीयूनियन हो। अगर आप किसी प्रकार के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका यूनियन हो। मुझे यहाँ पे ना मैरिज भी दिख रहा है। हो सकता है आप किसी प्रकार की कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कोई पार्टी वगैरह अटेंड करने वाले हैं जहाँ पर आप बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट फील करेंगे, समथिंग अबाउट हैप्पीनेस। तो आप हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करें, शादी वगैरह, पार्टी वगैरह अटेंड करें। ओके, कुछ यहाँ पर यूनियन दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप किसी शादी में जाएं और वहाँ पर आप किसी से हो सकता है मिले। आपकी फैमिली मुझे बहुत हैप्पी दिख रही है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ से चले गए थे।
ये लव से रिलेटेड नहीं है, ये आपके सिचुएशन से, या आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ से चले गए थे, या हो सकता है कोई क्लोज फ्रेंड वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो ये पर्सन दूर चले गए थे, लेकिन इनका फोकस आप पर ही है, ओके। ये डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं है, और ये आपके साथ कुछ ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में रिश्ते ठीक हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इन्होंने हो सकता है आपको, ये पर्सन जो कोई भी है ना, ये पास्ट में हो सकता है इनके साथ आपके कुछ मनमुटाव थे। ये पर्सन आपसे कुछ दूर जाके बहुत ज़्यादा उदास थे, सैड एनर्जी में थे, तो ये सैड एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, एंड ये वापस से आपकी तरफ ये वापस से आपके साथ कुछ कुछ ठीक करना चाहते हैं। हाँ, ये आपके साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। बट आप मुझे यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप आपकी एक फॉर्म बाउंड्रीज है, आपकी जो बाउंड्री है ये बहुत फॉर्म है, एंड आपकी बाउंड्री को ब्रिज नहीं किया जा सकता। आप बहुत कड़वा बोल देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी है, कड़वी बातें आप कह देते हैं, एंड लॉजिकली सोचने वाले पर्सन आप पर्सन दिख रहे हैं मुझे, बहुत लॉजिकली थिंकर हैं। आप अपने दिल को आप अपने दिल को ईज़िली किसी ईज़िली आप किसी को भी अपने दिल से खेलने नहीं देते हैं ईज़िली। आप बहुत लॉजिक पर्सन हैं, और ये क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। जो कोई भी आपकी तरफ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो इस वजह से ये पर्सन मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी तरफ आए ना आए, आए ना आए, आए ना आए। ऑल्दो ये पर्सन ना, इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है। ये पर्सन अनकंडीशनली, ओके, ये अनकंडीशनली ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये जो कोई भी पर्सन है आपकी तरफ आ रहे हैं, और इनको आपकी वर्थ पता चल रही है, आपका महत्व पता चल रहा है। इनको ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको आपके एंसेस्टर आपकी तरफ ला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके डिवाइन कंट्रोल पार्ट हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर की बहुत बड़ा, इसमें आपके एंसेस्टर का बहुत बड़ा रोल है इस पर्सन को आपकी तरफ लाने में, बिकॉज आपके एंसेस्टर कुछ आपको हील करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके साथ गलत हुआ, और ये आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनको ये चीज़ पता है, आपके एंसेस्टर को ये चीज़ पता है आपके साथ गलत हुआ। जो कुछ भी पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है, ओके, और जो कुछ भी डिसीज़न आपने लिया, इस पर्टिकुलर पर्सन ने लिया जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, सॉरी, बट यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है ना, आपका डिवोर्स होने वाला था किसी का, या डिवोर्स आपने मांगा, या कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ना आपके कनेक्शन के साथ आपके मैरिज के साथ जस्टिस होने वाला है। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप कमिटेड हैं, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जस्टिस, ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो,
आप लोगों के रिश्ते में सुधार हो। सो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी प्रकार का रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो, मैं पहले क्लियर कर दूँ। ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली साउंड हुआ कि किसी का ब्रेकअप हो गया था, डिवोर्स की बात चल रही थी, आपके पार्टनर कंफर्मेशन, आपके पार्टनर आपसे अलग, आप एक सेपरेशन यहाँ पे था। तो यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। ओके, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिए, ये कलेक्टिव है, बट ये किसी भी प्रकार के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है ये आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो गए थे, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं मुझे। डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं, और कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस वो आपका वो आपका करेज देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर पूरी तरह से फिदा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, दिस पर्सन वांट टू मेक अ पीस विथ यू। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन अब पीसफुल हो जाए, अब किसी भी प्रकार की कोई भी क्योटिक सिचुएशन ना रहे, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो, पुरानी चीज़ों को भूल कर वो अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जो मेरे कलेक्टिव हैं, प्लीज़ 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 गाइड करिए स्पिरिट, क्या मैसेज है माय डियर एंजल्स एंसेस्टर, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आया है। ओके, सो आप अपना आप अपना रियल सेल्फ बनकर रहिए, आप जैसे हैं आप वैसे बन के रहिए। आप लोगों के लिए ना बदलिए मत, आप लोगों के लिए ना चेंज मत होइए। ये आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है, जो आप हैं बिल्कुल वही बनकर आप रहिए। जिस किसी की भी ऊर्जा आपके साथ अलाइन होती है, अलाइन होती होगी, वो अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। एंड जिन लोगों की एनर्जी आपके साथ अलाइन नहीं होगी, वो अपने आप रास्ते से चले जाएंगे, उनके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी। तो सो आप अपना ट्रू सेल्फ, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। आप किसी के लिए भी बदलने का प्रयास मत करिएगा। जिस किसी को भी आपकी अच्छाइयाँ दिखती होंगी, वो अपने आप आपके लिए वो आपके साथ एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये मैसेज आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। क्या एनर्जी अपडेट है। पेशेंस, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, थोड़ा स्लो डाउन होना है। चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सो आपको अपना माइंड अपना माइंड को ना थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। हो सकता है ना बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हो, जिनसे आपको कॉप अप करने की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा सा स्लो डाउन होना है। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ना एनर्जेटिक, ये जो स्लो वाली एनर्जी है ना, ये आपको फील भी होती रही है। सो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, कोई भी फालतू की चीज़ें मत सोचिए। यहाँ पर 24 नंबर आ रहा है, 42 आपकी एज हो सकती है, 24 42, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से ना किसी का बर्थडे 24 को होता है, 2 अप्रैल, 4 ऑफ ओके जून, 24 ऑफ जून, 6 ऑफ जून। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य से आपको काम लेना है। समथिंग अबाउट जजमेंट, सोल सर्चिंग,
तो इससे पहले आप दूसरों को गलत ठहराएं, आपको अपने गलतियों पर भी ध्यान देना है। आपको आत्ममंथन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी गलतियों को टटोलने के लिए कहा जा रहा है। सो यस, सोल सर्चिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके मन को शांति मिलेगी, इनर पीस आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन जो अशांत है तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। सो आपको इनर पीस करने के लिए, सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ समय अकेले व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है। 14 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है आपकी एज 41 है, ठीक है। किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता है, 14 ऑफ जून, 24 ऑफ मई, ये बहुत स्पेसिफिक डेट आ रहे हैं। 4 ऑफ जनवरी, 1 ऑफ अप्रैल, ये कुछ यहाँ पर डेट हैं। आप बहुत ज़्यादा आप लॉयल्टी कैरी करते हैं, जो आपको मैग्निफिक बनाते हैं। आपके अंदर ये जो एक लॉयल्टी है ना, अपने कार्य के प्रति लॉयल्टी, अपने रिलेशनशिप में आप लॉयल रहते हैं। तो ये जो एक लॉयल ऑरा, आप लॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं ना, ये आपको मेंटेन रखना है। ये आपको और ज़्यादा रॉयल बनाती है, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अपने अपने प्रोटेक्टिव ऑरा को ना आप मेंटेन रखिए। किसी भी पर्सन को आपको किसी को भी एंटरटेन करने के लिए रोका जा रहा है। आपका जो एक मैग्नेटिक ये इस वजह से है, मैग्नेटिक सेंटर है ना, ये इस वजह से है क्योंकि आप एक लॉयल बीइंग हैं। सो हो सकता है कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपसे आपकी तरफ कोई हो सकता है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो आपको इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। बिकॉज आपका जो शील्ड है ना, उसको आपको प्रोटेक्ट रखना है। आपका शील्ड इसलिए बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप एक लॉयल बीइंग हैं। सो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है। मुझे दिख रहा है कि आप जब भी कोई बात बोलते हैं ना तो उसको सुना जाता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। आपके बालों में कुछ बात, यहाँ पे आपके बालों से रिलेटेड बात आ रही है। आपके बाल किसी प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है। एक अलग टाइप का आकर्षण है, न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर। यहाँ पर कुछ एडवेंचर्स की बात आ रही है। तो आपकी तरफ कुछ ईश्वर ने कुछ कुंजी प्रदान की है। आपको किसी प्रकार की ईश्वर की तरफ से कुंजी प्रदान करी गई है। सिर्फ आप ही इस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपको ऑफ़र करी गई है। आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग की कुंजी आपको प्रदान करी गई है एंड आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। सो आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। एंड ये जो नई शुरुआत है ये तभी होगी जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। हो सकता है किसी भी रिलेशन में आपके कुछ अगर मनमुटाव चल रहे हैं, गुस्सा नाराज़गी हैं, आप दोनों के बीच में कुछ गुस्सा नाराज़गी हैं, कुछ कहा सुनी है और किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है। ओके, आपको उस पास्ट वाली सिचुएशन को ओवरकम करना है। सो आप हो सकता है ना यूनिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर यूनियन की बात, ओके, तोबा यूनियन। आप ट्रू लव को, ग्रेट लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। वो यूनिटी होने वाली है। मैंने बताया ना, अगर आप पास्ट वाली चीज़ों को लेट गो करते हैं ना तो आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपकी एज 43 है, 34 है आपकी एज। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है। 4 ऑफ मार्च आपका बर्थडे होता है, ठीक है। 4 ऑफ मार्च आपका बर्थडे।
7 जुलाई आपका बर्थडे, 3 अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 15 जुलाई आपका बर्थडे। ये बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही है आपकी। यूनिटी होते हुए देख रही हूँ मैं, यूनियन देख रही हूँ, यहाँ पर किसी का यूनियन हो रहा है मुझे दिख रहा है ना। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सो आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पर होने वाले हैं। तो आप रेडी रहिए फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए। चलिए कुछ यहाँ पर एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लेते हैं, यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड मैसेज। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, तो आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल है। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा उसके लिए बहुत चैलेंजिंग साल है। आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हैं, आपके अंदर एक बहुत पावरफुल ऊर्जा वास करती है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, यू आर अ पावरफुल बीइंग। आपके अंदर बहुत ऊर्जा वास करती है। वांट टू स्टील योर एनर्जी, तो आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा है सॉरी हो रहा था रिसेंटली। आपको ऐसा लग रहा था ना जैसे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जैसे पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। सो कोई पर्सन है जो आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो विफल हुए हैं, उसमें वो असफल हुए हैं। और किसी को अगर ऐसा फील हो रहा था ना, तो कोई आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो असफल हुए हैं। सो आपकी ऊर्जा कोई नहीं चुरा सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है। सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट यू। सो आपको सुप्रीम पावर माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति, श्री हरि की ऊर्जा बहुत पावरफुल आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई फीमेल एंसेस्टर भी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को डेफिनेटली किसी ने तो चुराने का प्रयास किया। लॉन्गिंग, सो डेफिनेटली आपके लिए कोई तड़प रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, कोई मेमोरीज में आपको याद कर रहे हैं, कोई मेमोरीज है। मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन आपकी तरफ आ रहा है, अपार धन को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। मुझे दिख रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों का चक्रा, सोलो चक्रा इफेक्टेड था, जिसकी वजह से आपको हो सकता है ना पेट वगैरह में दर्द हो रहा था, किसी के पेट वगैरह में दर्द हो रहा था, आपको गैस्ट्रिक इशू हो रहे थे, बात संबंधित आपको प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपका जो सोलर चक्रा है ना इफेक्टेड था। एंड अगर ऐसा था ना, तो आपको अगर आप सोलर चक्र को तो आपको ना बादाम के तेल को ना एक छोटा सा ड्रॉप अपने उंगली पर लेना है, राइट हैंड के वाली उंगली पे लेना है। एंड उसको अपनी नाभि पर आपको अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत हल्के से आपको उस बादाम के तेल को ना अपने नाभि पर अप्लाई करना है। एंड ऐसा करने से आप देखेंगे ओके आपके सोलर जो चक्र है ना उसमें सुधार होगा, उसको हील किया जाएगा। पीपल लव्स यू द मोस्ट, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए आपके जो हेटर्स हैं ना उनको बहुत परेशानी होती है। ओके, दे गेट हाईली जेलस, उनको बहुत जेलसी होती है इस चीज़ से। आपके जो हेटर्स हैं, एनवीज हैं, बहुत एनवियस है। अ फ्रेंड हेट यू, कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करते हैं या हेट करती है कोई आपको। सो आपको ये ध्यान रखना है, योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज़ एंड हेटर्स। सो आपके एंसेस्टर अटैक कर रहे हैं, आपके एनिमीज़ को अटैक कर रहे हैं, आपके हेटर को अटैक कर रहे हैं। आपके बारे में ना कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है कोई। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। योर हेटर काइंड गेट रेड ऑफ जेलसी, आपके हेटर जो है ना ये जलन की भाव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बस उसी जेलसी में ही
घूमी जा रही है। ये उन चीज़ों से, उन चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, जेलसी के चक्रव्यूह से। तो उनको इस चीज़ से ना अपडेट करवाया जा रहा है कि हर किसी पर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपका जो आभा मंडल है ये स्वर्ण का आभा मंडल है। स्वर्ण ओके, जैसी कांत है आपकी, हो सकता है आपका जो कलर है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उसको हल्का सा पीलापन हो। जो लोग पूछते हो कि आपकी जिसकी वजह से लोग आपको अक्सर पूछते हो कि आप कितने पीले से क्यों दिखते हो। येलो, क्योंकि आपकी स्किन येलोश है। क्यों है? आपको कुछ पीलिया वगैरह तो नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका आभा मंडल है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रही है बातें। योर आइज मेस्मराइज में, आपकी आंखें किसी को बहुत मदहोश कर देती है। किसी को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रही है। हेटर्स कास्टेड स्पेल ऑन यू, हैज़ रेड हेयर डस्टी कॉम्प्लेक्स। तो जिस हेटर ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किए हैं, ये हो सकता है ना कोई सावले कलर का पर्सन है और रेड कलर के बाल हो सकते हैं इनका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आया है, इनकी पहचान आई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रही है बातें। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, तो आपकी लाइफ में हो सकता है ना इंटरफेरेंस कर रहे हो फैमिली के लोग, एनर्जेटिक वो इंटरफेरेंस कर रहे हो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए एनर्जेटिक वो लोग कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन लोगों से दूर किया जा रहा है। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, आपको इन सब से ना लोगों से दूर किया गया, जो हेटर्स है और जो चलन वाले लोग हैं, जेलस लोग हैं, जो एनिमीज़ हैं, इवन फेक फ्रेंड्स। ओके, ऐसे लोगों से आपको दूर किया गया सो दैट आपको एलिवेट किया जा सके। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको ईश्वर अच्छे से ना समझते हैं, उनको पता है कि आपकी ऊर्जा क्या है, ये बहुत प्रेशियस है। तो इस वजह से ऐसे लोगों से आपको ऐसे लोगों का आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ, ऐसे लोग आपको हर्ट ना कर पाए, इसलिए आपको इन लोगों से सेपरेट कर दिया गया। आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है, उनको पता है आपको, उन्होंने बहुत कम आंक लिया, आपकी क्षमताओं को बहुत कम इन्होंने पहचाना, ठीक है। सो ये चीज़ें अब ये समझ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। और वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए ना, वो एस्ट्रोलॉजर भी इनको समझा रहे हैं ये चीज़। ओके, ये आपको सो ये चीज़ इनको अच्छे से समझ में आ रही है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। आपके चले जाने से ना उनके जीवन में एक बहुत, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके जीवन में एक बहुत अच्छा इंसान चला गया, तो ऐसा कोई सोच रहा है, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा सोच रहा है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति।